नमस्कार फरीदाबाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु शर्मा, कांत हॉस्पिटल की गायनोलॉजिस्ट, और एक स्पेशल केस अभी इनके पास आया है। और क्या केस था और किस तरह के सिम्टम्स है उसमें पूरी तरह जानकारी लेंगे। और डॉक्टर नमस्कार, किस केस आया था अभी आपके पास? सीवियर पेन था, पेशेंट अभी एडमिट है और रिकवरी है पूरी तरह से, क्या बताइए एक बार। जी, मैं डॉक्टर अनु, आई एम कंसल्टेंट इन कांत हॉस्पिटल। आई एम ऑब्स एंड गायनी कंसल्टेंट एज वेल एज IVF इन ब्लूम IVF कंसल्टेंट इन फरीदाबाद। मेरे पास अभी केस आया था परसों, ग्रेविटा 2 P1L1, 35 वीक्स ओनली। वो पेशेंट, शी वॉज नॉट कंप्लेनिंग ऑफ पेन ओनली, शी वॉज जस्ट हैविंग हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया। So I just advised her admission. First of all, she was not willing for admission only. So पहले उसने मुझे बोला कि मैं अभी हो रही हूँ, नहीं हो रही हूँ, रो रही हूँ, नहीं हो रही हूँ। तो फिर 15-20 मिनट उसने लगा दिए। तो मुझे पता था कि, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने उसका टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन उसको हो रहा था। तो मैंने उसको बोला कि जस्ट जल्दी से, उसके हस्बैंड को मैंने उसको बोला कि जल्दी से इसको एडमिशन करो। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि मैडम को जल्दी से आप कर दो जो भी करना है। तो मैंने उसको जल्दी से OT में लिया। एंड जैसे ही आई टूक हर इंसिजन एंड फेनेस्ट्रल इंसिजन एंड एब्डोमेन, तो उसका यूट्राइन रप्चर था। तो उसका बच्चा एकदम हीमोपेरिटोनियम में झूल रहा। तो बस फॉर अ गॉड सेक उसका बच्चा बच गया। और उसकी मुझे ऑब्स हिस्टेक्टमी करनी पड़ी। पहले मैंने उसे ट्राई किया कि मैं उसका रिपेयर करूं, कि उसका फंडस पे पूरा रप्चर था। तो मैंने उसका रिपेयर किया, लेकिन उसकी ब्लीडिंग भी नहीं रुक पा रही थी। मैंने उसके ब्लड अरेंज किए, FFP अरेंज किए, पर उसका बिल्कुल ब्लीडिंग ही नहीं रुक पा रही थी। देन आई टुक हर कंसेंट कि मैं उसकी ऑब्स हिस्टेक्टमी ही करनी पड़ेगी। लेकिन उसका हस्बैंड इतना अच्छा था कि उसने कंसेंट दे दी कि हाँ मैडम, आपको जो जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। अब देन आई डिड हर हिस्टेक्टमी, ऑब्स हिस्टेक्टमी। लेकिन प्रीवियस 2 सिजेरियन थी, तो मुझे उस केस में कितनी ही जहमत उठानी पड़ी कि यहाँ से एडिशन से, बावल एडिशंस थे, ब्लैडर एडिशंस थे। तो मैंने एडिशोलाइसिस करके ऑब्स हिस्टेक्टमी करी मैंने उसकी। और फिर देन पेशेंट इज डूइंग वेल फ्रॉम दैट डे टू डे। नाउ शी इज परफेक्टली डूइंग वेल। तो मैंने 5 to 6 FFP ट्रांसफ्यूज किए, 4 ब्लड ट्रांसफ्यूज किए। आफ्टर इंट्रा ऑप मैंने 2 ब्लड ट्रांसफ्यूज किए, एंड पोस्ट ऑप मैंने 4 ब्लड ट्रांसफ्यूज किए। नाउ शी इज डूइंग वेल, आउटपुट इज गुड। आज से मैंने उसको सॉफ्ट डाइट स्टार्ट किया। तो एक बहुत ही गंभीर किस्म का केस था, काफी इसमें जटिलताएं थी। वैसे देखो ठीक है, ऐसे केसेस कॉमन ही मिल जाते हैं, लेकिन प्रीवियस 2 सिजेरियन, जिसमें कि बावल एडिशंस भी होते हैं, ब्लैडर एडिशंस भी होते हैं, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड केस। और नाउ शी इज फाइन। नाउ शी इज डूइंग परफेक्टली फाइन। वैसे तो कांत हॉस्पिटल जो है इस मामले में पहले ही विख्यात है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कई ऐसे टिपिकल ऑपरेशंस किए हैं हार्ट के, जी। जो पेशेंट्स काफी विशेष पद्धति से उन्होंने इलाज किया उनका, जो इसमें हार्ट के मरीज थे, और बहुत कम खर्चे में उनका इलाज किया। और अभी आप भी हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं, और एक ऐसे पेशेंट की, तो इसमें क्या मतलब जो खर्चा क्या आ जाता है जी? अभी पेशेंट देखिए, वैसे तो ये पेशेंट जो घबरा रहे थे एडमिशन होने से, तो एक्चुअली पेशेंट जो हम लोगों ने इसको एडवाइस किया था, मतलब मैंने क्या एडवाइस किया था, डॉक्टर कान ने इसको एडवाइस किया हुआ था 20,000 में। लेकिन इसका ब्लड का खर्चा, FFP का खर्चा होते होते आई थिंक इसका 40,000 तक का तो खर्चा आराम से बन गया होगा। एंड ही इज नॉट अफोर्डेबल एट ऑल। जब भी वो थोड़ा घबरा रहे थे कि एडमिट हो या ना हो। लेकिन उसका स्टेटस देखते हुए मैंने उसके हस्बैंड को काउंसिल किया कि भैया तुम जल्दी से एडमिट हो। शी इज नॉट परफेक्ट एट ऑल, दैट शी इज नॉट डूइंग एट ऑल, दैट उसका मुझे कहीं से कहीं रप्चर लग रहा है। किस वजह से यूट्रस जो रप्चर हो गया? इसके 2 सिजेरियन हैं, इसके 2 ऑपरेशन पहले से हो चुके हैं। तो क्या इस तरह के जो पेशेंट्स आते हैं उनको क्या एडवाइस देंगे आप? नहीं, इस तरह के जो मतलब जो गर्भवती महिला हैं उनको इस तरह के जो खतरे हैं, हैं, इनको यही बचने के लिए क्या करना चाहिए? जल्दी जैसे ही आपके 37-38 वीक्स हों, आप अपना सिजेरियन करा लें। बिकॉज ऐसे सेटअप के लिए हमें
हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा। इनको हम यही बोलेंगे जल्दी से जल्दी 38 वीक्स पूरे होते ही अपना सिजेरियन, इलेक्टिव सिजेरियन करा लिया। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह इन्होंने नहीं कराया था? एक अच्छा मजे की बात और इस पेशेंट ने अपना कोई भी एंटीनेटल चेकअप नहीं कराया, वही तो मैं कह रहा कोई भी खून की जांच नहीं कराई, यही तो पता नहीं कोई चला। भी एक अल्ट्रासाउंड है, वो भी एक ही रीसेंट अल्ट्रासाउंड है, सिर्फ रीसेंट एक ही कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं है इससे पहले कुछ नहीं। कोई भी टीटी का इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी और नहीं। कुछ पता ही नहीं चला सिम्टम्स क्या है, बीमारी क्या है, तो इसी वजह से दिक्कत हो गई। उसने सोचा, इस मरीज ने सोचा कि मेरे 2 बच्चे भी पहले ऐसे हो चुके हैं, तो तीसरा भी ऐसे ही हो जाएगा बस। ठीक है डॉक्टर नू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।